अब जब नेगेटिविटी होगा तो क्या है? सबसे पहले आपको ये याद मैं बताऊं कि राड या आपकी जो फोटो रिसेप्टर है ना, उसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -40 मिलीवोल्ट है। देखिए नॉर्मल बॉडी की अगर हम बात करें तो -70 -90 के दरमियान है। मोस्टली 90 -70 है। बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी की जितनी भी सेल है उसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो आप लोग को पता है कि वो -70 मिलीवोल्ट है। लेकिन आपकी राड की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -40 मिलीवोल्ट है। क्या होगा लाइट कंडीशन में कि यही -40 मिलीवोल्ट जो है इसमें और भी नेगेटिविटी आ जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज लॉस हो गया है। सो रॉड में क्या होगा कि रॉड में आपकी जो -40 मिलीवोल्ट इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी, तो लाइट कंडीशन में उसका ये पोटेंशियल और भी ड्रॉप हो जाएगा और ये जाएगा -70 मिलीवोल्ट। सो कहानी क्या है कि बाकी सेल जो है उसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर -70 है तो उसकी एक्शन पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप हो रही है, वो -30 -40 तक उसकी एक्शन पोटेंशियल है। सो एक चीज़ याद रखें, राड में ये कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ में लाइट कंडीशन में उसकी जो नेगेटिविटी है, उसकी जो पोलराइजेशन है वो और भी इंक्रीज हो रही है। वो -40 से -70 तक चला जाता है। सो याद रखे कि राड का जो पोटेंशियल है वो एक्शन पोटेंशियल नहीं है, वो हाइपर पोलराइजेशन है। हाइपर पोलराइजेशन का एक्शन पोटेंशियल क्या मतलब है? यूजुअली जब एक्शन पोटेंशियल होता है तो उसकी ये जो इनसाइड नेगेटिव चार्ज होती है ये पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिविटी अंदर ज़्यादा हो रही है और बाहर नेगेटिविटी, जिसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, जो आप लोग पता है। लेकिन यहाँ पे और भी मज़ीद नेगेटिविटी आ गया, -40 से -70 तक चला गया है। सो हम कह रहे कि राड में हाइपर पोलराइजेशन हो रहे हैं, राड में डीपोलराइजेशन नहीं हो रहा। डीपोलराइजेशन का मतलब है कि इनसाइड पॉजिटिविटी आ जाए बाहर नेगेटिविटी, लेकिन यह है नहीं, जो नेगेटिविटी था वो नेगेटिविटी मज़ीद बढ़ गया है। सो राड जो है इनसाइड द राड या अराउंड द मेम्ब्रेन या इनसाइड द राड देयर इज हाइपर पोलराइजेशन, नॉट डीपोलराइजेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। सो फिर क्या होगा इसके बाद? सो वो यहाँ से इसके बाद जो है मैं आपसे डिस्कस करूँ, ये लाइट कंडीशन में गेट जो है क्लोज हो गया। सो इनसाइड जो रॉड की निगेटिविटी की अगर हम बात करें, सो इनसाइड हाइपर पोलराइजेशन। और मैं आपसे एक बात बताऊं, जब डार्क कंडीशन है ना, कोई लाइट नहीं है, रेस्टिंग कंडीशन की मैं बात करूं, सो यहाँ से सोडियम आउट, यहाँ से एंटर, यहाँ से पोटाशियम एंटर, यहाँ से एग्जिट। सो कंटिन्यूसली आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है राड की वो -40 मिलीवोल्ट है। सो अगर जब तक -40 मिलीवोल्ट है, इनसाइड पॉजिटिव, इनसाइड नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो अंडर दिस कंडीशन, अंडर रेस्टिंग कंडीशन, जब कोई लाइट नहीं है, डार्क नहीं है, तो आपकी राड जो है वो कंटिन्यूसली एक न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। यहाँ देखिए कंटिन्यूसली डार्क कंडीशन में आपकी राड कंटिन्यूसली न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रेट करे, लेकिन दिस इज इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर, स्पेशली ग्लूटामेट। अब ये इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर क्या कर रहे हैं कि ये आपकी बाइपोलर को इनहिबिट कर देता है। बाइपोलर से कहें कि आप अपना फंक्शन ना करें, सो इट इनहिबिट द फंक्शन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ बाइपोलर सेल। और जब बाइपोलर सेल की एक्टिविटी जो है वो बंद हो गया, देखें तो बाइपोलर कोई भी चीज़ सिक्रीट नहीं कर रहा। जब कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट नहीं कर रहा तो गैंग्लियन सेल जो है उसको कुछ मैसेज जो है वो नहीं मिल रहा। सो आपकी नर्वस सिस्टम की तरफ कोई मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन लाइट कंडीशन में, लाइट में तो यहाँ पे ये गेट बंद हो गया, तो आपकी इनसाइड हाइपर पोलराइजेशन हो गई। याद रखे नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा था, लेकिन अब हाइपर पोलराइजेशन की वजह से आपकी राड जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना उसने बंद कर दिया। सो देखें, अब यहाँ पे देखें ना, देयर इज़ नो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहाँ पे कोई इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। जब कोई इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है तो क्या होगा? देखिए अब राड कोई इनहिबिटरी मैसेज नहीं दे रहा बाइपोलर को। सो जब बाइपोलर को कोई इनहिबिटरी मैसेज नहीं मिल रहा तो बाइपोलर ने
यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसको रिलीज़ कर दिया, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसने यहाँ पे रिलीज़ कर दिया, और जब यहाँ पे ये रिलीज़ हो गया तो बाइपोलर सेल जो है इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, और यह एक्शन पोटेंशियल जो है वो आपकी एक्जान जो है गिंगलियान सेल का जो एक्जान है, जो ऑप्टिक नर्व है, उसमें ट्रेवल करेगा और जाएगा टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। सो आप लोगों ने क्या देख लिया कि एक लाइट ने न्यूरोनल सिग्नल कैसे जनरेट किया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो ट्रांसडक्शन, द प्रोसेस बाय इन विच द लाइट एनर्जी कैन कन्वर्टेड इनटू न्यूरोनल सिग्नल। ठीक है। सो लाइट ने सारे गेट वगैरह को बंद करके ये सारा सिस्टम को चला दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताने आ रहा हूँ वो ये है कि आप याद रखें, आपकी गेंगलियान सेल है, दिस इज़ द ओनली सेल कि जिसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। दिस इज़ द ओनली सेल, द फर्स्ट सेल इन द विजुअल पाथवे कि यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया और यहाँ से जा रहे। अब यहाँ पे आपके रॉड और बाइपोलर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल नहीं है, बट देयर इज़ लोकलाइज करंट। लोकलाइज करंट क्या मतलब? इलेक्ट्रोट्रॉनिक कंडक्शन। याद रखें आपकी रॉड और बाइपोलर जो है इसमें इलेक्ट्रोट्रॉनिक कंडक्शन हो रही है, नॉट एक्शन पोटेंशियल। अब व्हाट इज इलेक्ट्रोट्रॉनिक कंडक्शन? इलेक्ट्रोट्रॉनिक कंडक्शन एक लोकल करंट है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसलिए आप देखें ना, ये एग्जान यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये एग्जान, तो ये कहाँ पे ख़त्म हो रही है? ये आपके ऑप्टिक नर्व सारी चीज़ें पास हो के आपकी लैटरल जेनिकुलेट बॉडी तक ख़त्म हो गया है, तो ये आपकी आई से लेकर रेट्रो जेनिकुलेट बॉडी तक मैसेज ट्रांसमिट करेगा। सो एक्शन पोटेंशियल की रेंज ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोट्रॉनिक कंडक्शन जो है वो लोकल करंट है, उसकी रेंज शॉर्ट है। बहुत एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक्शन पोटेंशियल इज ऑल और नन फिनोमेना। ऑल और नन फिनोमेना क्या मतलब है कि एक्शन पोटेंशियल या जनरेट होगा या नहीं होगा, बस है या नहीं है, बस दिस इज थिंग। लेकिन इलेक्ट्रोट्रॉनिक कंडक्शन जो है दिस इज अ ग्रेडियंट करंट, दिस इज अ ग्रेडियंट करंट। ग्रेडियंट क्या मतलब है कि अगर लाइट ज़्यादा आ रही है तो रिएक्शन ज़्यादा होगा, तो करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है, अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो यहाँ पे बहुत लेस नंबर ऑफ गेट जो है वो क्लोज होगा, और बहुत ही लोकल कम अमाउंट का करंट प्रोड्यूस होगा। एक्शन पोटेंशियल से नहीं, बस एक बटन की तरह, ऑन तो लाइट चल गया, ऑफ तो लाइट बंद। लेकिन इलेक्ट्रोट्रॉनिक कंडक्शन जो है लोकल करंट है, इंग्रीडियंट ग्रीड का मतलब है कि हम लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं तो रॉड एंड बाइपोलर का रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा। अगर हम उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देते हैं लाइट की, तो करंट जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। सो ये सारे चीज़ें जो है फोटो ट्रांसडक्शन के हवाले से कि कैसे एक लाइट एनर्जी जो है वो एक न्यूरोनल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया और जनरेट हो गया, मैसेज जहाँ से ट्रांसमिट हो गया। सो आई होप कि इस लेक्चर से आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज है अबाउट द रॉड एंड कोन, फिर आपकी जो विजुअल साइकिल है, और फिर किस तरीके से विजुअल साइकिल एक लिंक कर देता है एक एक्शन पोटेंशियल की जनरेट होने में। ठीक है। अब यहाँ से मैसेज कैसे जाएगा, वो ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से जाएगा। ठीक है। और आगे जो डिस्कशन है सो इस पे मैंने ऑलरेडी विजुअल पाथवे का जो इनाटमी वाला विजुअल पाथवे ऑफ इनाटमी जो है इस पे मेरे काफ़ी डिस्कशन कर चुका है रेस्ट ऑफ द टॉपिक में। ठीक है, कि कैसे न्यूरोनल सिग्नल ब्रेन की तरफ चले जाते हैं, तो आपको पता है। अब इसके बाद जो है लास्ट वन जो है वो हमारा है कि हम फोटोकेमिस्ट्री की बात करें, एक कलर विजन की बात करें, परसेप्शन की बात करें, तो एक और वीडियो मैं कलर विजन पे बनाऊंगा, और लास्ट वीडियो जो है वो इसमें बनाऊंगा कि आपकी ब्रेन जो है वो कैसे आपके विजुअल कॉर्टेक्स में किस तरीके से विजुअल परसेप्शन हो रही है। आज के लिए इतना काफ़ी है।